हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पवन दूतका के कुछ पद्यांशों का अर्थ समझेंगे। हमारे पिछले वीडियो में आपने पवन दूतका के 1 से 8 तक के सभी पद्यांशों का अर्थ समझा है। आज हम 9 से लेकर आगे के सभी पद्यांशों का अर्थ समझेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हमारा 9वां पद्यांश। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। इस पद में राधिका जी पवन को समझा रही हैं कि जब तुम मथुरा पहुंचना तो वहां के मंदिरों की और वहां के उस नगर की भव्य शोभा को देखना मत भूलना। राधिका जी पवन दूतका को समझाती हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कहती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंचेगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधिका जी कहती हैं कि तू उस नगर की शोभा को देखकर मुग्ध होना मत भूलना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। राधिका जी पवन दूतका से कहती हैं कि तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तू वहाँ पर्वत के समान मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके ऊपर रखे हुए कलश दूसरे सूर्य के समान हैं, अर्थात जिनके ऊपर रखे हुए कलश सूर्य के समान चमकदार हैं और शोभायमान हो रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला पद्यांश। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किवां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यहाँ राधिका जी पवन दूतका से कहती हैं कि तू वहाँ मथुरा नगरी में पूजा के समय तक थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना, अर्थात उनकी मधुरता को बढ़ाना। अथवा तू वहाँ के किवां का मतलब अथवा किवां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अथवा तू वहाँ के किसी भी वृक्ष की ध्वनि को, अर्थात शब्दकारी फलों को लेकर उसमें धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। देखते हैं हमारा अगला पद्यांश। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधिका जी पवन दूतका से कहती हैं कि जब तू उस मथुरा धाम में रुकेगी तो वहाँ तुझे वहीं मेरे प्रीतम श्री कृष्ण मेघ से तन वाले, अर्थात बादल के समान जिनका शरीर है सांवला, वहीं तुझे दिखाई देंगे। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी।
अर्थात उनके जो सुंदर नेत्र होंगे वहाँ तुम्हें प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। अर्थात उनकी जो मुख की मुद्रा होगी वो किसी मूर्ति की सौम्यता से भी सुंदर दिखाई देगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधिका जी पवन दूतका से कहती हैं कि जब तू उनके सीधे साधे वचनों को सुनेगी तो वे तुझे किसी अमृत के समान ही लगेंगे। देखते हैं हमारा अगला पद। नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटि में, पहनते हैं फवीला। छोटी काली अलक मुख की, कांति को है बढ़ाती। सद वस्त्रों में नवल तन की, फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। गात अर्थात शरीर। नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। अर्थात श्री कृष्ण जी के शरीर की जो सुंदरता है वो नीले कमल पुष्प के समूह के समान है। पीला प्यारा वसन कटि में, पहनते हैं फवीला। अर्थात पीला प्यारा वसन, वसन अर्थात वस्त्र, कटि यानी कमर, और फवीला मतलब अच्छा लगता है, सुशोभित होता है। पीला प्यारा वसन कटि में, पहनते हैं फवीला। वे अपनी कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं जो उन पर अत्यधिक सुशोभित लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। अलक यानी कि बालों की एक लट। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। उनके जो मुख के सामने एक बालों की जो लट छूटी हुई है वो उनके मुख की शोभा को और बढ़ा रही है। सद वस्त्रों में नवल तन की, फूटती सी प्रभा है। नवल तन अर्थात सुंदर शरीर, रमणीय शरीर। अर्थात सुंदर वस्त्रों से उनके सुंदर शरीर की कांति अत्यधिक बढ़कर वहाँ के वातावरण को मोहक बना रही है, मनोहर बना रही है। देखते हैं हमारा अगला पद। सांचे ढाला सकल वपु, है दिव्य सौंदर्यशाली। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे, हैं बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। सांचे ढाला सकल वपु, सकल वपु अर्थात सारा शरीर। सांचे ढाला सकल वपु, है दिव्य सौंदर्यशाली। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण जी का सारा शरीर एक सांचे में ढली मूर्ति के समान अत्यधिक सुंदर है, जो देवताओं के समान अलौकिक है, अर्थात सुंदर है, जो सौंदर्य संपन्न है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी, प्राण संपोष का है। सुरभि अर्थात सुगंध, प्राण संपोष का अर्थात प्राणों का पोषण करने वाली, और सतपुष्पों अर्थात सुगंध में उत्तम पुष्पों की। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी, प्राण संपोष का है। अर्थात सुगंध में उत्तम पुष्पों के समान सुगंध देने वाले पुष्पों की जिस प्रकार सुगंध होती है उसी प्रकार उनके शरीर की जो सुगंध है सतपुष्पों के सुगंध के समान है, जो हमारे प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देती है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण
के शरीर से स्रावित हो रही है अर्थात निकल रही है। लंबी दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, अर्थात उनके जो दोनों कंधे हैं वो बैल अर्थात सांड के कंधे के समान है, जो विशाल और बहुत ही बलवान है। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी के जैसी हैं। देखते हैं हमारा अगला पद। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, आपीड़ यानी कि मुकुट। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा, कंठ अर्थात गला। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। उनके सिर पर राजाओं के समान एक अद्भुत और अलौकिक मुकुट शोभायमान हो रहा होगा। शोभा होगी श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके दोनों कानों में तुम्हें स्वर्ण के कुंडलों की शोभा दिखाई दे रही होगी, अर्थात उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंधों को धारण किए मिलेंगे। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती दिखाई देगी। देखते हैं हमारा अगला पद। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। व्यापारों में प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारा मुख नहीं है, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, किंतु तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि के द्वारा अपनी बात समझाने में सक्षम हो। तुम मेरी बात को समझाने में सक्षम हो। तुम मेरी व्यथा और संदेश मेरे प्रियतम को देने में अपनी क्रिया व्यापारों और अपनी कुशाग्र बुद्धि का ही प्रयोग करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यदि बादल की शोभा के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस सदन के ध्यान से देख जाना। तो तुम सबसे पहले इस घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। देखते हैं हमारा अगला पद। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना।
तो तुम उस चित्र के पास जाकर उसे इस भाव से हिलाना, प्यारे हो चकित जिससे चित्र को और देखें। मेरे प्रियतम चकित होकर उसे देखने लगे। आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि उस विरहिणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद अवश्य ही आएगी कि मेरी प्रियतम राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित होगी। देखते हैं अगला पद। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। उस घर के चित्रों में तुझे यदि किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। तब तुम उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार हिलाना कि देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, कि प्रियतम कृष्ण का ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाए। इस प्रकार तुम उन श्री कृष्ण देवात्मा कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाएगी। देखते हैं हमारा अगला। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलान न हो कमल पग को चूमना चाहती है। मिलाना अर्थात उदास। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। राधिका जी पवन से कहती हैं कि यदि घर में कोई सुंदर फूल कुमलाया हुआ पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसे उठाकर प्रेम के साथ मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। हे पवन, इस प्रकार तू उन्हें बता देना कि फूल जैसी एक सुंदर और कोमल बाला दुखित और उदास होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। देखते हैं हमारा अगला पद। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुलित करना वेणु से कीचकों को। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि मेरे प्रियतम सुंदर उपवन या बगीचे में हों, तो छिद्रों में जा कुलित करना वेणु से कीचकों अर्थात बांसों, कुलित करना अर्थात बजाना। तो बांसों के छेदों में जाकर अर्थात छिद्रों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार उन्हें सभी गोपियों का स्मरण होगा, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो प्रियतम की प्रिय बांसुरी को सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। अगला पद। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना ऐ भगिनी जतला
एक अम्भोज नेत्रा आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, प्रिय के सामने एक फूले हुए कमल के पत्ते को लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। यूँ देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। भगनी अर्थात बहन, अम्भोज नेत्रा अर्थात कमल जैसी नेत्रों वाली। अम्भोज कमल का पर्यायवाची अम्भोज होता है। यूँ देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। हे बहन, इस प्रकार तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को बता देना कि एक कमल जैसी नेत्रों वाली राधा आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। अपने आँखों को आंसुओं से परिपूर्ण कर रही है, अर्थात अपने आँखों से आंसू बहा रही है। देखते हैं हमारा अगला पद। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। वहन अर्थात उठाकर, नीप अर्थात कदम। अर्थात राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। चपल दृग अर्थात चंचल नयन। और मेरे प्राण प्यारे के अर्थात मेरे प्रियतम के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। इस प्रकार तू उन्हें यह भली भांति समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी हुई सी रहती हूँ और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम्ब पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। देखते हैं हमारा अगला पद। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लेल हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि मेरे प्राण प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों तो तुम उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। इस प्रकार तुम अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रियतम को यह ज्ञात करा सकती है कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि किस प्रकार से चिंता में मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। देखते हैं हमारा अगला पद। सूखी जाती मलिन लता जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे
धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। अब इसका हम एक साथ अर्थ देखेंगे। राधा कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना, और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। देखते हैं हमारा अगला पद। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही हो, तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना, धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें यूँ बताना, तो मेरे प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से संभाल कर रखना, और उन्हें बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रेसता सा हमारा। उन्हें ये बताना कि किस प्रकार उनकी राधिका अर्थात प्रेषित पत्रिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। इसका भी एक साथ देखते हैं दोस्तों। हे पवन, राधिका जी कहती हैं, हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो उसे प्रियतम के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना, और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं अर्थात राधा भी प्रेषित पत्रिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। देखते हैं हमारा अगला पद। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यहाँ राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जैसे मैंने बताया है तुम वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं प्रीतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। जब तुम वापस आए तो तुम धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, तो तुम धीरे धीरे उनके पाँव की धूलि को उठाकर ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला देगी हमें तू, यदि तुम मुझे उनकी थोड़ी सी भी चरण की धूलि ला देगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बंधा लूँगी। देखते हैं हमारा अगला पद। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताईं
यदि तुझसे ये बातें पूरी न हो सकें तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रियतम के पास चली जा और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छूकर आ जा। तब विरह में मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। दोस्तों, यहाँ हमारा पार्ट ख़त्म होता है। यदि आपको इसके पहले पार्ट भी देखना है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे हिंदी काव्य की दूसरे चैप्टर में कैकेयी के अनुताप की सभी पद्यांशों का हिंदी अर्थ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।